हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो ऑफ हिंदी सब्जेक्ट। और आज हम इस वीडियो में पाठ 11 करेंगे, जिसका शीर्षक है जो देखकर भी नहीं देखते। और ये कक्षा छठी का पाठ 11 है। और इस पाठ में हेलन केलर के अनुभव के बारे में हम पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा संदेश हमें मिलता है हेलन केलर के माध्यम से। इस पाठ में लेखिका हेलन केलर अपने अनुभव को साझा कर रही है। साझा का मतलब होता है हमारे साथ वो शेयर कर रही हैं। उनका मानना है कि नेत्रहीन होने के बावजूद वह प्रकृति के भिन्न रूपों को महसूस करती हैं तथा इस आनंद से प्रसन्न रहती हैं। पर जिन लोगों की आंखें हैं उन्हें प्रकृति साधारण लगती हैं। दृष्टि होने के बावजूद भी वे लोग प्रकृति से बहुत दूर हैं और दृष्टि को वे साधारण समझते हैं, जबकि वे लोग इस दृष्टि रूपी आशीर्वाद से अपने जीवन को इंद्रधनुष की भांति रंगीन बना सकते हैं। ये इस पाठ का सार था विद्यार्थियों, और बहुत ही अच्छा संदेश है जिसमें बताया गया है कि हम अपनी दृष्टि के माध्यम से, अपनी नज़रों के माध्यम से प्रकृति के विभिन्न रूपों को देख सकते हैं और अपने जीवन को आनंदमयी कर सकते हैं। चलिए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच कम देखते हैं। हेलन को ऐसा क्यों लगता था? हेलन को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि आंखें होने के बावजूद भी वे लोग प्रकृति के विभिन्न रूपों और रंगों को महसूस नहीं कर सकते थे। तो ये बात हेलन केलर को ऐसा लगता था कि जिन लोगों की आंखें हैं वे बहुत कम देखते हैं, क्योंकि आंखें होने के बावजूद भी वो इतने सुंदर नज़ारे, इतनी सुंदर वादियाँ को देख के भी नज़रअंदाज करते हैं और उसमें जो खुशी मिलती है उस खुशी को भी वो लोग महसूस नहीं कर पाते। आप लोगों का दूसरा प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? बेटा, प्रकृति हकीकत में जादू है। प्रकृति बीमार व्यक्ति को स्वस्थ कर देती है। प्रकृति दुखी व्यक्ति को सुखी बना देती है। प्रकृति हमें आनंद से भर देती है। तो प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? ऋतु परिवर्तन, रंग बिरंगे फूल, कलियाँ, पक्षियों का चहचहाना, झरनों का कलरव, झरनों का कलरव तथा घास के मैदान को प्रकृति का जादू कहा गया है। तो इस पाठ के अनुसार जो हेलन केलर हैं वो कहती हैं कि जब ऋतुओं में परिवर्तन होता है और वसंत ऋतु आती है तो फूलों को छूकर वो महसूस करती हैं। फूलों को छूकर वो फूलों की आकृतियों को महसूस करती हैं। कलियों की पंखुड़ियों को छूकर वो उनके मुलायमपन को महसूस करती हैं। पक्षियों की जो चहचहाट है जब वो उनके कानों में पड़ती हैं तो वो बहुत आनंद मग्न हो जाती हैं। और झरनों का जो कलरव है, बहते हुए झरनों को वो अपने हाथों से महसूस करती हैं। और घास के मैदान उनको महंगे महंगे कालीन से भी ज़्यादा प्रिय हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि प्रकृति एक जादूगर है। प्रकृति में जादू है जो हमें प्रसन्नता देता है, जो हमें खुशी देता है। प्रश्न तीसरा है बच्चों, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया? यह सुनकर हेलन को कैसा लगा? कुछ खास तो नहीं, यह जवाब उसकी मित्र ने तब दिया जब वह जंगल की सैर करके वापस आई थी। तो बेटे, कई विद्यार्थी जो ये वर्ड है वापस, इसको वापस लिखते हैं, पी में छोटी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन वो गलत है। आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए वापस शब्द को लिखते समय। यह सुनकर हेलन को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वह कम देखते हैं तथा प्राकृतिक दृश्य उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं देते। तो बेटे, ये जो जवाब था ये हेलन की मित्र ने दिया, और तब दिया जब वो जंगल की सैर करके वापस आ रही थी। तो हेलन ने उससे पूछा कि तुम्हें जंगल में क्या क्या देखने को मिला? तो उसके मित्र ने कहा, मुझे कुछ खास देखने को नहीं मिला। तो ये जवाब जब हेलन ने सुना तो वो बहुत हैरान नहीं हुई, क्योंकि वो जानती थी कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो दृष्टि को सामान्य मानते हैं। उनके लिए आंखों का होना एक सामान्य बात है, और उनको प्रकृति के जो रहस्य हैं, प्रकृति के जो अनोखे रूप
रूप हैं, प्रकृति के जो इतने सारे रंग हैं, उनको वो लोग महसूस नहीं कर सकते और ये प्रकृति उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं देती। तो इस प्रकार का जवाब सुनने के बाद हेलन को कोई असमंजस नहीं हुआ, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। प्रश्न 4 है बेटा, पाठ के आधार पर बताएं कि हेलन किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचानती थी। बेटा मैंने आप लोगों के लिए इस उत्तर को पॉइंट वाइज लिखा है, आप भी पॉइंट वाइज लिखेंगे तो स्कोरिंग भी होगा और प्रेजेंटेशन भी अच्छा लगता है। हेलन निम्न चीज़ों को छूकर पहचानती थी। भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल को वो छूकर पहचानती थी, चीड़ की खुरदरी छाल को भी वो छूकर पहचानती थी, फूलों की बनावट को, कलियों को, उनकी पंखुड़ियों को छूकर वो पहचानती थी, बहते झरने के पानी को अपने उंगलियों के बीच जब वो बहने देती तो उंगलियों के माध्यम से वो उसको महसूस करती थी। घास के मैदान पर टहलना उसको बहुत अच्छा लगता था, तो घास के मैदान पर जब वो टहलती थी तो पैरों के माध्यम से भी वो उसको महसूस करती थी, उस आनंद को महसूस करती थी। चिड़ियों का मधुर स्वर सुनकर वह प्रसन्न होती थी। तो इस प्रकार प्रश्न 4 का उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं। मार्क्स के आधार पर आप कोई भी 2-3 पॉइंट्स इसमें से लिख सकते हैं। बेटा आपका प्रश्न 5 है, इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के धनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। हमें जो ये पंक्ति है ये हेलन केलर ने बोला था और हमें इस पंक्ति को समझाना है, हमें इसको स्पष्ट करना है, हमें इसका अर्थ बताना है। तो सबसे पहली बात, इसमें नियामत क्या है? नियामत होता है आशीर्वाद, नियामत होता है उपहार। तो जो मनुष्य ज़िंदगी है, तो जिस इंसान के पास दृष्टि है, जो इंसान देख सकता है, तो देखने की जो उसकी क्षमता है, उसकी जो दृष्टि है, वो भगवान का उसके लिए उपहार है। तो हम अपनी इस दृष्टि के माध्यम से अपनी ज़िंदगी को रंगों से भर सकते हैं, खुशियों से भर सकते हैं। आइए अब इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। हेलन केलर ने सच कहा है कि हम दृष्टि रूपी नियामत या आशीर्वाद से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जब मनुष्य दुखी एवं बीमार होता है तब वह प्रकृति की गोद में सुख की अनुभूति करता है। तो इस प्रकार आप इस उत्तर को लिखिए कि अपने नज़रों के माध्यम से, अपने दृष्टि के माध्यम से हम प्रकृति के विभिन्न रूपों को देख सकते हैं, प्रकृति के विभिन्न रंगों को देख सकते हैं, वादियों को देख सकते हैं, मैदानों को देख सकते हैं, झरनों को देख सकते हैं, पहाड़ियों को देख सकते हैं, पर्वतों को देख सकते हैं। और ये जो प्रकृति होती है ये हमें हमारे स्वास्थ्य में भी मदद करती है। तो इस प्रकार आप प्रश्न 5 का उत्तर लिखिए। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि हिंदी में जो आज हमने ये पाठ 11 किया है ये आप लोगों को समझ आया होगा और क्वेश्चन आंसर्स भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये हिंदी सब्जेक्ट में मैंने पहली बार आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाया है। थैंक यू।